जब कोई बात हमारी आशा के विरुद्ध होती है तभी दुख होता है। मनसाराम को निर्मला से कभी इस बात की आशा न थी कि वो उसकी शिकायत करेगी, इसलिए उसे घोर वेदना हो रही थी। वो क्यों मेरी शिकायत करती है? क्या चाहती है? यही कि ये मेरे पति की कमाई खाता है, इसके पढ़ने लिखने में रुपये खर्च होते हैं, कपड़े पहनता है। उनकी यही इच्छा होगी कि ये घर में न रहे, मेरे न रहने से उनके रुपये बच जाएंगे। वो मुझसे बहुत प्रसन्नचित्त रहती। कभी मैंने उनके मुंह से कटु वचन नहीं सुने। क्या ये सब कौशल है? हो सकता है। चिड़िया को जाल में फंसाने के पहले शिकारी दाने बिखेरता है। मैं नहीं जानता था कि दाने के बीच चाल है। ये मातृ स्नेह मेरे निर्वासन की भूमिका है। अच्छा, मेरा यहां रहना उन्हें बुरा क्यों लगता है? जो उनका पति है, क्या वो मेरा पिता नहीं है? क्या पिता पुत्र का संबंध स्त्री पुरुष के संबंध से कुछ कम घनिष्ठ है? मगर मुझे उनके संपूर्ण आधिपत्य से ईर्ष्या नहीं होती। वो जो चाहे करें, मैं मुंह नहीं खोल सकता। तो वो मुझे पितृप्रेम से क्यों वंचित करना चाहती हैं? वो अपने साम्राज्य में क्यों मुझे वृक्ष की छाया में बैठी नहीं देख सकती? हाँ, वो समझती होंगी कि ये बड़ा होकर मेरे पति की संपत्ति का स्वामी हो जाएगा, इसीलिए अभी से निकाल देना अच्छा है। उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरी ओर से ये शंका न करें? उन्हें क्यों कर बताऊं कि मनसाराम विष खाकर प्राण दे देगा, इसके पहले कि वो उनका अहित करे। उसे चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, वो उनके हृदय का शूल न बनेगा। यूं तो पिताजी ने मुझे जन्म दिया है और अब भी मुझ पर उनका स्नेह कम नहीं है, लेकिन क्या मैं इतना भी नहीं जानता कि जिस दिन पिताजी ने उनसे विवाह किया, उसी दिन उन्होंने हमें अपने हृदय से निकाल दिया। अब हम अनाथों की भांति यहां पड़े रह सकते हैं। इस घर पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। कदाचित पूर्व संस्कारों के कारण यहां अन्य अनाथों से हमारी दशा कुछ अच्छी है, पर है तो अनाथ ही। हम उसी दिन अनाथ हुए जिस दिन अम्मा जी परलोक सिधारी। जो कुछ कसर रह गई थी वो इस विवाह ने पूरी कर दी। मैं तो खुद पहले इनसे विशेष संबंध नहीं रखता था। अगर उन्हीं दिनों पिताजी से मेरी शिकायत की होती तो शायद मुझे इतना दुख न होता। मैं तो उस आघात के लिए तैयार बैठा था। संसार में क्या मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता, लेकिन बुरे वक्त में इन्होंने चोट की। हिंसक पशु आदमी को गाफिल पाकर ही चोट करते हैं, इसीलिए मेरी इतनी आवभगत होती थी। खाने पीने के लिए उठने में जरा भी देर हो जाती थी तो बुलावे पर बुलावे आते थे। जलपान के लिए प्रातःकाल ताजा हलवा बनाया जाता था। बार बार पूछा जाता था, रुपयों की जरूरत तो नहीं है? इसीलिए 100 रुपये की घड़ी मंगवाई थी। मगर क्या इन्हें कोई दूसरी शिकायत न सूझी जो मुझे आवारा कहा? उन्होंने मेरी क्या आवारगी देखी? ये कह सकती थी कि इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, एक न एक चीज के लिए नित्य रुपये मांगता रहता है। यही एक बात उन्हें क्यों सूझी? शायद इसलिए कि यही सबसे कठोर आघात था जो वो मुझ पर कर नहीं सकती थी। पहली बार इन्होंने मुझ पर अग्निबाण चला दिया, जिससे कहीं शरण का तो एक कहना था। उद्देश्य यही था कि इसे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया जाए। 2-4 महीने बाद खर्च वर्च देना बंद कर दिया जाए, फिर चाहे जिए या मरे। अगर मैं जानता कि प्रेरणा इनकी ओर से हुई है तो कहीं जगह न रहने पर भी जगह निकाल लेता। नौकरों की कोठरियों में तो जगह मिल जाती, बरामदे में पड़े रहने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती। खैर, अब मेरा घर नहीं रहा तो केवल पेट भरने के लिए पड़े रहना बेहयाई है। ये अब मेरा घर नहीं है। पिताजी भी मेरे लिए पिता नहीं है। मैं उनका पुत्र हूं, लेकिन वो मेरे पिता नहीं है। संसार के सारे नाते स्नेह के नाते,
जहां स्नेह नहीं वहां कुछ नहीं। अम्मा जी, तुम कहाँ हो? ये सोचकर मनसाराम रोने लगा। ज्यों ज्यों मातृ स्नेह की पूर्व स्मृतियां जागृत होती, उसके आंसू उमड़ने लगते थे। वो कई बार अम्मा अम्मा पुकार उठा, मानो वो खड़ी सुन रही हो। मातृहीनता के दुख का आज उसे पहली बार अनुभव हुआ। वो आत्माभिमानी था, साहसी था, पर अब तक सुख की गोद में लालन पालन होने के कारण वो इस समय अपने को निराधार समझ रहा था। रात के 10 बज गए। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने जा चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझलाकर कह दिया, मुझे भूख नहीं है, कुछ नहीं खाऊंगा। बार बार सिर पर आकर सवार हो जाती है। इसलिए जब निर्मला ने उसे फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा, वो न गई। बोली, बहू जी, वो मेरे बुलाने से न आएंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर ही खा लें। मैं तो सब कह के हार गई, नहीं आते। अच्छा, तूने ये कहा था कि वो बैठी हुई हैं? नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं? अच्छा, तो अब जाकर यही कह देना कि वो बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो वो रसोई उठाकर सो रहेंगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की ओर चली जा, ना आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक भौं सिकोड़ती गई, पर क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वो तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली, मानो किसी माता ने अपने बेटे के कुएं में गिर पड़ने की खबर पाई हो। फिर वो ठिठक गई और मेरी से बोली, रो रहे हैं? तूने पूछा नहीं क्यों रो रहे? नहीं बहू जी, ये तो मैंने नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं? वो रो रहे हैं, इस निस्तब्ध रात्रि में अकेले बैठे वो रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? यहां तो चीखते नाक कटती है। ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए। मैं क्या करूं? वो दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैंने कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं कहा। अगर मैं ऐसे देव कुमार से चरित्र रखने वाले युवक का बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में कोई न होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता जाता है, वो दिन दिन दुर्बल होता जाता है, उसके मुख की कांति दिन दिन मलिन होती जाती है, उसका साहसी बदन संकुचित होता जाता है। इसका कारण उससे छिपा न था, पर वो इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। ये सब देखकर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जबान न खुल सकती थी। वो कभी कभी मन में झुंझलाती कि मनसाराम क्या जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है? क्या इनके आवारा कहने से वो आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उन्हें ऐसी बातों की इतनी क्या परवाह है? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और लाकर खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। हाय, इस उपद्रव की जड़ में हूं। मेरे आने से पहले इस घर में शांति थी। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खड़ी हो गई। इसका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी नहीं देते। बेचारा अकेले भूखा पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वो खाता है उतना 1-2 साल के बच्चे खा जाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मिणी के कमरे की ओर देखा, वो भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई, वहां भी सन्नाटा था। मुंशी जी अभी न आए थे। ये सब देखभाल कर वो मनसाराम के सामने जा पहुंची।
मनसाराम एक पुस्तक सामने रखे मेज पर सिर झुकाए बैठा था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर दीवार की ओर देखा। निर्मला को अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं तो हूं। भोजन करने क्यों नहीं चल रही हो? कितनी रात हो गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। निर्मला, ये तो मैं भूंगी से 3 बार सुन चुकी हूं। मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहां से? किवाड़ों को हटाकर निर्मला कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा सा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मारना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। ये स्नेह, वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हो आया। जब वो रूठ जाता था तो वे उसे इसी तरह मनाने आया करती थी और जब तक वो न जाता था वहां से न उठती थी। वो इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, इसका मुझे खेद है। मैं जानता कि आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं तो कभी का खा आया होता। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, तुम ये कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर रहूंगी? क्या वे माता का नाता होने से ही मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने के कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। देखा, मालूम हुआ कि मनसाराम के कमरे की ओर आ रही है। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वो तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर द्वार पर बैठ गई और बोली, जिसे ना खाना हो पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को खड़े देखा। यह अनर्थ, यहां क्या करने आ गई? बोले, क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, क्या कर रही हूं? अपने भाग्य को रो रही हूं। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं हूं। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह छाए पड़ा है। किस किस को मनाऊं और कहां तक मनाऊं? मुंशी जी चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते, और क्या बात है? 10 दफे महरी को भेजा, आखिर आप दौड़ी आई। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं है। या तो वरमर की लौंडी हूं, सारी दुनिया मुंह में कालिक पोतने को तैयार। किसी को भूख न हो, पर यह कहने वालों को कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त है? मनसाराम स्तंभित सा खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वो कुछ भी न समझ सकता था। जिन नेत्रों में एक क्षण पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहां से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा दृष्टि हो रही थी, उनमें विष का प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्ध चेतना की दशा में बोला, जी मुझे भूख नहीं। मुंशी जी ने पूछकर कहा, क्यों क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम को क्यों ना कहला दिया? तुम्हारी भूख के इंतजार में कोई सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो ये आदत न थी। रूठना कब से सीख लिया? चलो जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। ये कहते हुए वो अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती जा पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती, किसी के लिए अन्न जल छोड़ दूंगी। मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिन दिन घुलता जाता है, उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वो चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी।
मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल में क्या समझा होगा। क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही उसकी त्योरियां क्यों बदल गईं? इसका कारण भी क्या उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने आ रहा था, तब तक ये महाशय न जाने कहां से फट पड़े। इस रहस्य को उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। खौफ, मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वो उठकर घर के काम धंधे में लगी। सहसा 9 बजे भुंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपना कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। निर्मला ने हक बकाकर कहा, क्या इक्के पर लाद रहे हैं? कहाँ जाते हैं? भूंगी, मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कर आया था। हेडमास्टर साहब ने पहले तो कहा कि यहाँ जगह नहीं है, तुमसे पहले ही कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा कि मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सके और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वो उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़के को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा उसके लिए खाली कर दिया। इसलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी भी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर लूं। मनसाराम, वहां रसोइया बहुत अच्छा पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। वहां 9 बजे के बाद कोई पढ़ नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। अच्छा, ये बिस्तर क्यों छोड़े देते हो? सोओगे किस पर? कंबल लिए जाता हूं, बिस्तर की जरूरत नहीं। कहा, जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो। रात भी तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, जी वहीं खा लूंगा। रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूं। यहां खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन लोगों को बहला रही थी। बेटा, वहां छोटे लड़के नहीं रहते, वहां सब काम अपने हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मिणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लिए बातें कर रही हो। उसको तुम जानती हो। ये समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर नहीं आएगा। वो उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी, वो किसी की सुनते ही नहीं। आप जरा जाकर बुला लें, आपके बुलाने में आ जाएंगे। रुक्मिणी, मैं पूछती हूँ, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो उसका जी कभी उचाट न होता था। उसको तो अपने घर के सिवा और कहीं अच्छा न लगता था। तुम्ही ने कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी। क्यों अपने कांटे बो रही हो? रानी घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठने पाओगी। निर्मला ने रोकर कहा, दीदी, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माता होने के कारण बदनाम तो हूं। आपके हाथ जोड़ती हूं, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मिणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन की तरह हो रही थी जो उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के अंदर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्ति बनकर खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए, घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं। चले गए, मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई न सही,
उनकी बुआ तो थी, उनसे तो आकर मिलना चाहिए ना। हाँ, मैं यहाँ थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं जो देख लेती, इसीलिए चले गए। मंसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मंसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन आएगा, लेकिन जब छुट्टी का दिन गुजर गया और वो ना आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदर से भेजा। 9 बजे भूंगी आई। मंसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, अच्छा बता, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे भरे तो नहीं हुए, और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहां का कहार तेवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हरदम पढ़ते रहते हैं। तूने पूछा नहीं कि लड्डू क्यों लौटाए देते हो? ये तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं। मैं लेती आई। और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए? छुट्टी तो थी। बहू जी झूठ क्यों बोलूं, ये पूछने की तो मुझे सुध ही न रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी भी मेरे लिए कोई चीज मत लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास चिट्ठी पत्र न भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश न भेजे, और ऐसी बात कही कि मुंह से नहीं निकल सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, अच्छा, कौन सी बात थी, कह तो। भूंगी, क्या कहूं बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, और यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद से रुदन करने लगा। वो वहां बैठी न रह सकी, आकर बिस्तर पर मुंह ढांक कर लेटी रही और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी जान गए। उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज गूंजने लगी, वो भी जान गए। हे भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वो भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की आशा क्या थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम करती थी। कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम करती थी। हृदय रोता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर रंग भरना पड़ता था। जिसकी देह का स्पर्श उसे सर्प से शीतल के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा और जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है? उस समय उसकी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और उसमें समा जाए। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी, और अपनी ही चिंता करनी उसने छोड़ दी। लेकिन वो समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी कि वो अपनी आंखों से मंसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मंसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वो चुप नहीं बैठ सकती। मंसाराम की रक्षा करने के लिए वो विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार कर फेंक देने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी।
लेकिन ये क्या, वो तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। यह हुक्म वो यही से दिया करते थे, तो आज क्या वो ना आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला कर ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूर ही से पूछा, क्या बात है? भाई जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई कि हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुंह से निकला, जी कोई खास बात नहीं थी। आज आप तो उधर जा रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वो कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहां उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहां और लड़कों के साथ खामख्वाह ही पढ़ेगा। ये तो कोई बुरी बात ना थी, और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उसे वहां भेजा था। आपके मन में और कोई बात नहीं थी? मुंशी जी हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करके बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज लेते आइएगा। वहां रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहां दीदी जो तीमारदारी कर सकती हैं, दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण के बाद उसने सिर नीचा करके कहा, और हाँ, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहां आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तू कितनी जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तू निपुण है। आतिशबाज की चरखी को भी रंग बदलने में कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहां अभी वात्सल्य था, वहां फिर संदेह ने आसन जमा लिया। मुंशी जी सोचने लगे, कहीं उसने बहाना तो नहीं किया है।